गाइस, आज मैं आप लोगों को मेरे दिल के सबसे क्लोजेस्ट स्टोरी बताने जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा दिस इज़ द रीज़न आई एम अलाइव। ये एक रीज़न है कि आई एम अलाइव, आई एम गुड, आई एम गोइंग इन लाइफ। आपको जो भी लगे, बट बीइंग अ डॉग लवर, दिस स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आपको पता है कि मेरे घर में 5 डॉग हैं और 3 बिल्लियाँ हैं और सारे के सारे रेस्क्यूड हैं। तो मैं कैरेमल, जो मेरी 3rd रेस्क्यू डॉग थी, आज उसकी कहानी बताने जा रही हूँ आप लोगों से। सो कैरेमल इज़ नॉट फ्रॉम मुंबई। कैरेमल नैनीताल उत्तराखंड की है, नैनीताल की खूबसूरत वादियों से। यस, अब आप बोलोगे यार तुम मुंबई की हो, तुम नैनीताल कहाँ पहुँच गई? हाउ? मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा धीरज रखिए। द थिंग इज़ दैट मेरी मॉम का शूट था नैनीताल में, ठीक है। ये बात है 2018 की। एंड तब उस टाइम पे मेरे मतलब घर में बोको और चोको थे, 2 ही डॉग थे। तो चोको वॉज माई फर्स्ट रेस्क्यू एंड बोको वॉज माई सेकेंड रेस्क्यू। बोको चोको का बेटा है और चोको का लवर कोको था। तो उन दोनों का बाई प्रोडक्ट था बोको, जिसको हमने अडॉप्ट किया अलॉन्ग विथ चोको। तो आई नो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बाद नवंबर के आसपास का समय था जब मेरी मॉम नैनीताल के लिए निकली एंड उनका शूट था वहाँ पे। तो जैसे ही वो वहाँ गए, पहली बार तो वो वहाँ जाने नहीं वाले थे, ठीक है। मतलब ऐसा था कि उनका मतलब कोई ना कोई रीज़न आ ही जा रहा था कि नहीं, कैंसिल करते हैं, नहीं जाना है, या कुछ ना कुछ तो हो ही जा रहा था। जब फाइनली हुआ कि नहीं भाई अब हम नैनीताल जाएंगे, मतलब हम नहीं, वो मेरा तो स्कूल था उस टाइम पे, मैं थी 11th स्टैंडर्ड में। एंड प्लस घर में भी थे ना 2 डॉग्स, तो उनको संभालना भी पड़ रहा था। तो अब क्या हुआ ना कि मम्मी गई नैनीताल और वहाँ जाके उनकी शूट चालू हो गई। वहाँ पे घूम फिर रहे थे वो। अब क्या हुआ, एक शाम नैनीताल में जब ठंड का टाइम था, कोहरा था हर जगह, नवंबर, आपको भी पता है कैसे होता है उस साइड। मेरी मॉम अपने रूम में वापस गए। स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है। तो मेरे अंकल, होटल के नीचे एक मोमो की दुकान थी, तो वो ऑपोजिट साइड में थी। जैसे यहाँ पे होटल था ना, तो यहाँ ऑपोजिट साइड में मोमो की दुकान थी और ये बीच में हाईवे था। तो अब आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में हाईवे कैसे होते हैं, गाड़ी एकदम फास्ट स्पीड में आती है, ऐसी स्पीड में आ सकती है कि वो आपको ठोक के भी जाती है, कि कोई भरोसा नहीं, आप मर वर जाओ कुछ भी। तो गाइस प्लीज़, अगर आप उस जगह से वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ बी सेफ़। अभी न्यूज़ में आया कुछ टाइम पहले कि 22 ईयर ओल्ड 6-7 लोग ड्रंक थे एंड दे डाइड इन अ कार एक्सीडेंट इन देहरादून। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ स्टे सेफ, दिस इज़ नॉट अ जोक। प्लीज़ अपने मम्मी पापा की बात सुनिए अगर वो आपको मना कर रहे हैं जाने से, ठीक है। वो देखे हैं हमसे आधा दुनिया। प्लीज़ प्लीज़ बी सेफ, ओके। कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो ठंड का माहौल था, शाम थी, पहाड़ों की एकदम ठंडी हवा चल रही थी। मेरे अंकल नीचे वॉक के लिए उतरे, ही वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड। तो उन्होंने ना सामने वाले मोमो की दुकान पे देखा काफ़ी लोग मोमो खा रहे थे। और जब उनकी आँख यहाँ से यहाँ गई तो उन्होंने देखा एक छोटी सी सफ़ेद डॉग, फर गंदी एकदम मैली, उसके यहाँ ब्राउन यहाँ वाइट कॉन्ट्रास्ट में, यहाँ ब्राउन यहाँ वाइट, और खड़े होके ना हसरत से मोमो की दुकान पे ऐसे देख रही थी। और वहाँ तक तो ठीक था, मेरे अंकल देख रहे थे। वहीं से मोमो की दुकान वाले ने ना वो डॉगी पे पानी फेंक दिया। खड़ी थी वो क्यूट डॉग वहाँ, और उसने क्या किया पता है, वो हसरत से बहुत देर से देख रही थी। मेरे अंकल जिस उतरे थे वो नोटिस कर रहे थे उस पार। तो वो दुकान वाले ने ना इतना बड़ा पानी उठाया और उसमें फेंक दिया, बोला हट यहाँ से। लोग खड़े हैं, वो भी कोई मतलब खिला नहीं रहा, उसको भूख लगी हुई थी, वो चिकन मोमो की स्मेल सुन रही थी। अब क्या हुआ, मेरे अंकल का दिमाग गया ख़राब, फुल ख़राब। हम पूरी फैमिली डॉग लवर्स की, हमने क्या मतलब, मेरे अंकल गए रोड के क्रॉस। मेरे अंकल प्यार से बोको को गोलू बोलते थे, तो कोई भी फीमेल डॉग मिले तो उसे गोली गोली बोलते थे। अब क्या हुआ, जैसे ही वो गए वहाँ, उन्होंने देखा ये दृश्य, उनका दिमाग ख़राब हो गया। इज़ लाइक ये क्या है भाई, ये क्या कोई तरीका है, आप एक डॉग पे पानी फेंक दे रहे हो। वहाँ से उन्होंने ना हाईवे क्रॉस किया, आधा ऐसे बीचों बीच खड़े हैं वो, यहाँ से और आधा फिर मोमो स्टॉल, वो चिल्लाए गोली गोली। उतने में वो छोटी सी सफ़ेद डॉग मुड़ी, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं देखी, भागते हुए आई अंकल के तरफ। इतनी बड़ी सी ट्रक फुल स्पीड में आ रही थी,
इतना सा गैप बचा था उसको ठोकने में, इतनी सी वो डॉग, वो ऐसे कुचल गई होती ना कि जैसे पूरा जैसे एकदम भरता बन गया होता उसका रोड पे उस दिन। मगर उसने अपनी जान का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरे अंकल की एक आवाज़ पे गोली बोलती भाग के आई। मेरे अंकल उसको देख के, छोटी सी थी, मोमो की दुकान पे गए, बोले ये तुम्हारा दुकान है? वो बोला हाँ। पहली बात तो मेरे अंकल ने उसको झाड़ा, बहुत डांटा। फिर उन्होंने कहा सारे कस्टमर्स को पीछे चलो, तो सारे कस्टमर्स पीछे गए, उनको बोला पीछे खड़े रहो लाइन में। बोला जब तक जितना देर ये खाएगी उसको तुम खिलाते रहोगे, जितने देर खाएगी बैक टू बैक कंटिन्यू खिलाते रहो उसको। तो वो दुकान वाला बोले ठीक है सर, और लिटरली वो छोटी सी डॉग को कंटिन्यू मोमो, चिकन मोमो बना के देते गए। सारे कस्टमर्स रुके थे और वो खाती गई 8 प्लेट खा गई। एक प्लेट में 6 मोमो थे। छोटी सी सफ़ेद डॉगी 8 प्लेट चिकन मोमो खाई। फाइनली उसका पेट भरा। मेरे अंकल के पास ऐसे डांस करते हुए यादाएं दिखा रही थी, इतनी सी, बस इतनी सी। मेरे अंकल उसको गोद में लिए, प्यार किए, रूम पे ले गए मम्मी के पास। मम्मी तो बोली वाह कितनी क्यूट है। तो मम्मी उसको देखती ना पहले बिस्तर पे ले ली। उसके अंदर करीबन 500 कीड़े थे, ऐसे घूम रहे थे, ऐसे गंदगी थी, बहुत कुछ लगा था वो। तो वाइट डॉग थी, एविडेंट था। तो मम्मी ने ना उसको ये सब बिना देखे सीधे बेड पे ले लिया, ऐसा प्यार किया, बोला अरे यार ये कितनी प्यारी डॉग है यार। उसके बाद ना उसको जब बेड पे ले लिया तो उसको 2-3 दिन जब तक शूट चालू थी ना, उसको अपने पास लेके सुलाया। अच्छा एक और मज़े की बात बताती हूँ आपको, इससे याद है, अब पहाड़ में ना कभी भी आप कोई सब्जी खाते हैं तो ध्यान से खाइएगा। जैसे अगर आप नेपाल जाए, नैनीताल जाए, उत्तराखंड साइड कहीं भी जाए, नॉर्थ साइड। मेरी मम्मी वहाँ शूट के लिए गई थी ना, तो उनको ना पिछले 3-4 दिन से मक्के दी रोटी और सरसों दा साग खा रहे थे। और अब क्या हुआ, वो नेक्स्ट डे निकल रहे थे ना, तो होटल वाले के ना लॉन में पीछे एक पेड़ था, एक रैंडम सा पेड़, रैंडम पेड़ उस पेड़ पे चढ़ा हुआ था ऐसे। और मेरी मम्मी बोली क्या कर रहे हो? वो बोला कुछ नहीं मैम, सब्जी के लिए पत्तियाँ तोड़ रहा हूँ। मम्मी बोली ये कौन सा पेड़ है? वो बोले पता नहीं, ऐसे एक लोकल पेड़ होते हैं जो नहीं खाते वो, और उसकी पत्तियाँ ले जाके तोड़ रहा हूँ और सब्जी बना रही। मम्मी बोली कौन सी सब्जी? वो बोले सरसों का साग। मम्मी बोली ये लोकल पेड़ की पत्तियों का सरसों का साग बना के खिला रहे हो तो? बोले हाँ मैम। मम्मी बोली बताओ, ये लोकल पत्तियाँ खा रही थी मैं, लहसुन और उसका साग बना के ये लोग दे रहे थे और बोल रहे थे सरसों का साग। भाई फ्रॉड है, पूरा स्कैम। तो ओके, पहली रात उसको अपने पास सुलाया, होटल वाले को पता नहीं था। नेक्स्ट डे होटल वाला रिटेलिएट करने लगा कि आप मैडम ऐसे रख नहीं सकते डॉग्स को, बात समझो। मैंने ना उसको नीचे होटल के जो जगह है ना लॉन सा, वहाँ छोड़ा था, तो कैरेमल भागने लगी वहाँ से। तो अब वो भाग भाग के आगे तो चली गई, बट कुछ बच्चे थे ना, वो ऐसे जो होता है ना गुल्ली डंडा, उससे कैरेमल को मार रहे थे जोर जोर से, और वो रोते हुए भाग रही थी। तो मम्मी का दिमाग ख़राब हो गया, उन्होंने बहुत डांटा बच्चों को। फिर उसको ना बोला कि हम मतलब टेरेस काफ़ी बड़ा था, तो हम उसको टेरेस पे रख देंगे, होटल रूम में आपको दिक्कत है। टेरेस पे रखे ना, तो बहुत प्यारी बच्ची है वो ना, अपने मेहनत का ढूंढ के खाती थी, बहुत प्यारी थी। तो उसने क्या किया ना, वो अपने मेहनत से ढूंढने लगी हर जगह, उसको कुछ दिख रहा था वहीं खोद रही थी। तो मेरे अंकल जाके उठाए ना उसको, जो रखा था उसके नीचे एक चू स्टिक निकला। जिनको नहीं पता है चू स्टिक क्या है, हड्डी होती है। तो हड्डी लेके खाने लगी। ऐसे करके 3-4 दिन बीत गए। मम्मी ने ना फिर नेक्स्ट डे, वो रात के बाद होटल वाले से मतलब पैसे बढ़ा के दिए, बहुत रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है मैम। होटल वाले ने कहा आप रूम में रखो उसको। तो जब फाइनली शूट ओवर हो गया, वो रूम में ही रहती थी वो, और नीचे कुछ जाती थी तो ऊपर नहीं आ पाती थी, रोती थी छोटी सी। नहीं, मम्मी ने मुझे कॉल लगाया, बोला बेटा ऐसा ऐसा है, मैं इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मैं बोला मम्मी घर ले आओ। बोली बेटा 3 डॉग हो जाएंगे। तब हमारे पास 2 डॉग थे, हम लोग न्यू लाइक पेट पेरेंट बने थे, ज़्यादा आइडिया नहीं था कैसे बैलेंस करें, मैनेज करें। इट वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस, यू नो। सो तो अब क्या हुआ कि मम्मी ने बोला बेटा क्या करें, तो घर वाले सब मना कर रहे थे लाने। मैंने बोला मम्मी मत छोड़ो, बच्ची बहुत प्यारी है। मम्मी ने ना उसको ऐसे लिया और ऐसे नीचे रखा और बोला बेटा मैं जा रही हूँ। तो ना कैरेमल की आंखों में ना नशा है, वो ऐसे देख रही थी,
करके जब वो देखती है ना, से दिल पे वार होता है। तो उसकी नशीली आंखों को मम्मी देखे ऐसे ऐसे देख रही थी, ऐसे नीचे से, मम्मा रोने लगी। मैंने बोला मम्मी ले आओ। इंडिगो वाले कह रहे थे कि मैडम आपको डॉग का वैक्सीनेशन ये वो फलाना ढमकाना देना पड़ेगा। मतलब वो लोग बोल रहे थे कि आपका डॉग वैक्सीनेटेड होना चाहिए, प्लस 1 मंथ के ऊपर का होना चाहिए। वो कैरमल बहुत छोटी थी, शी वॉज हार्डली 22 डेज़ ओल्ड, 18-20 डेज़ ओल्ड। तो मम्मी ने फ़्लाइट ही छोड़ दी। तो उनके साथ जो लोग थे ना वहाँ क्रू वाले, उन्होंने कहा कि हम ले आएंगे मैम, आप फ़्लाइट मत छोड़ो, हम उसको ले आएंगे अपने साथ, वी आर ट्रैवलिंग बाय रोड। मम्मी ने बोला नहीं मैम, मतलब जो भी है इट्स गुड दैट दे वर ऑफरिंग हेल्प, बट मम्मी ने ट्रस्ट नहीं किया। अब क्या हुआ, मम्मी ने नैनीताल से गाड़ी ली और मुंबई तक गाड़ी करके आई, थ्रू राजस्थान, गुजरात, इतनी सारी स्टेट्स बीच में पड़े, इतना रुक रुक के दिल्ली भी पड़ा था। वहाँ से शॉपिंग की थी मेरी कैरू के लिए। फिर आई कैरमल पहले दिन घर पे, तो वो को ना बहुत रो के परेशान था कि मम्मी कहाँ गई है 1 महीने से। जैसे ही बेल बजा, वो को ऐसे खुश हो गया, सुबह 5 बजे मम्मी आ गई। जैसे ही उसने देखा हाथ में एक डॉग आई, वो ऐसे 4 स्टेप पीछे गया और फिर जो अल्फा डॉग जैसे घे करके अटैक, तो उसको सदमा लग गया कि मम्मी वेकेशन पे गई थी एक डॉग के साथ, मेरे पीठ पीछे मुझे पे चीट कर रहे थे। तो क्या हुआ ना कि ये सब, तो उसके बाद कैरमल को छोड़ा तो मैडम मेरे बिस्तर पे आके मेरे तकिए पे हक जमा के सो गई। और फिर वहीं से जो मेरी लाइफ में वो आई है ना, ऐसी मतलब मैं बता रही हूँ आप लोग को, मैंने ना लाइफ में बहुत सारी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स सबकी होती हैं, तो काफ़ी ट्रॉमास देखे हैं मैंने। मैं मतलब इस बारे में कैमरा पे नहीं बोलूँगी, अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस बारे में बात करने के लिए। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी यार, अगर आप लाइफ में कोई भी डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है यार, गेट अ डॉग। अगर आप सुसाइडल भी होगे ना, यू वॉन्ट टू गिव अप ऑन योर लाइफ, यू नो, जस्ट पेटिंग अ डॉग, अडॉप्ट करके लेके आओ, यू विल गेट थ्रू एनी थिंग इन लाइफ। आई प्रॉमिस यू, वैष्णवी शुक्ला प्रॉमिसेस यू दिस। और आपको पता है जब मेरा पहला डॉग बोको मुझे छोड़ के गया था ना, तो मैं बर्बाद हो गई थी। तो डॉग्स आर लाइक एक्चुअली, यू नो, दे आर नॉट डॉग्स, दे आर योर फैमिली। डॉग तभी लाइए जब आप उसको रख पाएँ, अबैंडन ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा यार अपने इंडिया में रह रहे हो आप, इंडी डॉग अडॉप्ट करो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्वेंटेड होते हैं, वो पता है उनको, उनका ना सबसे ज़्यादा एक्वेंटेंस, एडेप्टेशन उनका इंडिया से होता है। आप क्यों बाहर के हस्की वस्की लेके आ रहे हो यार, वो ठंडी के लिए बने हैं। इंडियंस अडॉप्ट करो, इंडियन को पालो। मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, डोंट शॉप, प्लीज़ अडॉप्ट, प्लीज़, बिकॉज यू नो अडॉप्टिंग अ डॉग कैन बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। हाँ यार ठीक है, वॉक देना पड़ता है, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, बट यू विल गेट समबडी हु विल लव यू मोर देन एनीवन इन द वर्ल्ड, इवन योर पेरेंट्स। सो दिस वाज द स्टोरी, दिस वाज माय रेस्क्यू स्टोरी एंड वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस मेड बाय मॉम एंड मी। अगर वो नैनीताल नहीं गए होते तो आई गेस हल्द्वानी से हमको ये क्यूटी पाई नहीं मिलती। ऑल्सो अगर हल्द्वानी से कोई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इट विल बी अ ग्रेट कोइंसिडेंस। तो यस गाइस, दिस इज़ इट, तो दिस इज़ इट गाइस। शर्मा रही है कैरमल। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग आवर वीडियो। भाई मेरी लड्डू शर्मा रही है। तो ये रही मेरी हल्द्वानी जो नैनीताल से आई थी, छोटी सी थी, जितना बड़ा इसका मुंह है ना इतनी बड़ी ये खुद थी। तो जा